वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ा और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बाकी थी, अब हम वो कर रहे हैं। उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ electric field intensity at all points is same, known as uniform electric field. Uniform electric field. Uniform electric field is represented by equally spaced parallel lines. Uniform electric field is represented by equally spaced parallel lines. इससे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट अ पॉइंट, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये तो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल में तो डिफरेंस आता है, फील्ड की वैल्यू सेम है एट ऑल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। देयर इज नो अब्रप्ट फॉल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होती है। एकदम यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, आगे नहीं है, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे फॉल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। तो इसमें अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी and one electron is placed at point A, which electron will experience greater force? An electron placed at point A and electron placed at point B, which will experience greater force or larger force? Both will experience same force. Both will experience same force. Opposite to the direction of field. Negative sign shows that electron will experience force opposite to the direction of electric field, because electron will always be attracted towards higher potential. तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है हर पॉइंट पे, तो फोर्स भी सेम होगी। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, which point is at higher potential out of A and B? Which point is at higher potential? So point A is at higher potential. फील्ड की वैल्यू तो सेम है हर पॉइंट पे, पोटेंशियल में डिफरेंस है। पॉइंट A is at higher potential। हाँ, इसके अगर पैरेलल में ऑल पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल, पैरेलल में ऑल पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल। लेकिन इस तरफ से जब आएंगे, फील्ड के लाइन के साथ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन released in uniform electric field। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उसका क्या होगा? तो आप बोल दोगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। क्यों बोला एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल? बिकॉज फोर्स, आपने फोर्स पहले निकाल ली तो m में ये निकाल लिया। सो A क्या हो जाएगा? E/m। इस तरीके से आप
तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। फिर आपको इन्हीं में ही और टाइप के क्वेश्चन जैसे डिस्कस द नेचर ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वहां पे अपने आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग अपोजिट टू द फील्ड and proton will experience force in the direction of field. इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स दिखाई देता है एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन will be accelerated towards higher potential, proton will be accelerated towards lower potential. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना बोल के पॉजिटिव चार्ज will be accelerated towards lower potential, नेगेटिव चार्ज will be accelerated towards higher potential. और यहाँ से आप जो है फोर्स जो है प्रोटॉन पे तो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी और उसका एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से, और यहाँ से आपकी समझ में आ भी गया ये मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपका चाहिए तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज इन द यूनिफॉर्म फील्ड will accelerate. Electron will accelerate towards higher potential, proton will accelerate towards lower potential. तीसरा पार्ट और एक पार्ट बन जाएगा which will accelerate more? Electron. Acceleration of electron will be more than the acceleration of proton. हर एक को पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन लाइटर है प्रोटॉन से, 10,000 टाइम लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हायर होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसको आप दूसरे तरीके से फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप एन इलेक्ट्रॉन इन एयर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर। इलेक्ट्रॉन को हवा में लटकाना है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन को अगर आपने हवा में सस्पेंड करना है तो वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे किधर लगनी चाहिए, ऊपर। अभी ताजा ताजा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस पे ऊपर लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा भाई, डाउनवर्ड। और कैसे लिखेंगे, गिवन क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इंटू ई, पता है ना फोर्स हम कैसे निकालते, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर चुके हैं ये, MEG। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, G की वैल्यू पता है, तो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, मैंने खाली इलेक्ट्रॉन के लिए बोला। यही क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल के लिए आ जाते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे मास 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। यही क्वेश्चन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए भी आ सकता था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू लेविटेट एन अल्फा पार्टिकल इन एयर। हवा में ही लटकाने के लिए, अल्फा पार्टिकल को हवा में ही लटकाने के लिए उस पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो अब अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है, तो m अल्फा जी, फोर्स इस पे ऊपर आनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर की ओर ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, Q अल्फा E इक्वल्स टू m अल्फा जी, क्योंकि जो FE है वो Q अल्फा E बनेगा ना। E की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लेंगे, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। एक और इसमें क्वेश्चन आता है भाई, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन enters in the field in the direction of field with velocity v,
If an electron enter in the uniform electric field in the direction of field, how much distance will it travel in the field before coming to rest? How much distance will it cover in the field before coming to rest? If an electron enter in the field with velocity v in the direction of field, how much distance will it cover in the field before coming to rest? तो ऐसा क्यों बोला रेस्ट? आपको खुद मालूम है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फील्ड में आएगा इस पे पीछे की ओर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन होगा। तो यहां से आपने रिटार्डेशन तो निकाल लिया। जब वेक्टर की फॉर्म लिखते हैं तो नेगेटिव साइन लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख लेते हैं, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड ये होगा। फाइनल वेलोसिटी आपको पता ही है, जीरो रेस्ट पे आएगा, यहाँ पे आके ब्रेक लगते हुए इस पे। तो अप्लाइंग इक्वेशन v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ये आपको पता ही है 2as, ये जो डिस्टेंस ये वाली आप इक्वेशन निकाल लेंगे 2s। v फाइनल आपके पास जीरो है, इनिशियल आपके पास v स्क्वायर था, रिटार्डेशन आपने ये माइनस ई बाई एम 2 इंटू एस को आपने क्या ले दिया d, मान लिया s इज इक्वल टू d हो गया। इधर v इनिशियल v स्क्वायर था, v था, फाइनल जीरो पर आ जाना, तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो ये आंसर आपके पास d क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई 2ee, ये डिस्टेंस उसमें आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज तो जब फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा वो रिटार्ड करेगा, रेस्ट में आएगा, फिर वापस एक्सेलरेट करेगा। और जब ये फील्ड से बाहर, इमेजिन करें हम फील्ड से बाहर अगर ये आए तो उसकी स्पीड वही हो जाएगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी, स्पीड वही हो जाएगी, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन होगा। तो यही मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा। ऐसे ही फिर आपसे आप प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन अगर एंटर करता तो वो तो उसमें स्पीड अप हो जाता ना, उसी में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती। तो यहाँ से कंसेप्चुअल और नेगेटिव चार्ज व्हेन फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब जाता है नेगेटिव चार्ज जब हायर से लोअर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, पोटेंशियल बढ़ती है। मतलब बेटे एक ही चीज से आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं। जब नेगेटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल बढ़ती है। पॉजिटिव चार्ज जब हायर से लोअर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल घटती है। तो एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से ऐसे कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई जो है स्फीयर है सस्पेंडेड विद सिल्क थ्रेड, उस पे क्यू चार्ज गिवन है, m इज द मास ऑफ दिस बॉब, कितना उस पे हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट शिफ्ट दिस बॉब, सस्पेंडेड बॉब थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से 30 डिग्री तक इसको शिफ्ट कर दे। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। कोई स्फीयर दे रखा है, बॉब है, मास m का, q इज द चार्ज गिवन ऑन इट, सस्पेंडेड विद अ सिल्क थ्रेड, और आपको कितना यूनिफॉर्म कितनी हॉरिजॉन्टल फील्ड अप्लाई करें कि ये इसको 30 डिग्री तक शिफ्ट कर दें। यानी कि यहाँ पे भी इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे जब आप इसके रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट mg t, ये t cos 30 हो जाएगा, ये q चार्ज ऑलरेडी गिवन था, ये t sin 30, तो t sin 30 तो q e को बैलेंस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को, और t cos 30 इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, t cos 30 वेट को और t sin 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड tan 30 फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करते हैं, क्यू ई बाई एम जी। ये आसान क्वेश्चन है। ई की वैल्यू आपके पास एम जी tan 30
बाई क्यू आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इसमें वर्ड आता है न्यूट्रल पॉइंट, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। सिमिलरली चार्ज अगर हैं the neutral point lies in the middle on the line joining two charges. Neutral point is the point where net electric field intensity zero. इसकी फील्ड और इसकी फील्ड आपस में कैंसल और इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट is the point where net electric field intensity is zero. But if magnitude of charge is different, Q1 greater than Q2, then neutral point lies near the smaller one. Exactly मिड पे नहीं आएगा। ये मैंने प्लस प्लस के लिए सिमिलरली चार्ज, ऐसे माइनस माइनस पे भी ले सकते थे सेम, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस पे भी ले सकते थे। तो अगर चार्ज छोटे बड़े हैं तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। डाइपोल पे कहीं पे भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। इफ इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल पे कहीं पे, डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे क्यों नहीं आएगा भाई? पॉजिटिव का भी फील्ड इधर ही आ रहा है और नेगेटिव का भी फील्ड इधर ही आ रहा है, ऐड हो जाएगा ना, इसके बाहर आएगा ना अंदर आएगा। डाइपोल पे भी फील्ड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे तो यहाँ पे फील्ड पे कहीं पे भी इस लाइन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। हाँ, अगर एक चार्जेस अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 है काफी, तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई आउटसाइड डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड। कितना दूर आएगा और डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड क्या आएगा। छोटे वाले चार्ज के पास आएगा, तो जब सिमिलरली चार्ज होंगे तो इन बिटवीन बनता है न्यूट्रल पॉइंट, और अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो आएगा ही नहीं न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है और मैग्नीट्यूड कम ज्यादा तो छोटे वाले के पास आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जितने क्वेश्चन किए इससे बाहर कोई बनेंगे नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशंस करेंगे, जिसमें हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे और फिर डाइपोल पे आएंगे। थैंक यू।